नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में स्वागत है आपका। आज फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमारे डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम उनको कैसे हटा सकते हैं और एक डेटाबेस हम किस तरीके से बना सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड हों। तो आज हम उसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए और जो हमने पीछे वीलुकअप और एचलुकअप फॉर्मूले लगाए थे, उन्हीं का एक एडवांस वर्जन या एक और फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए इसके लिए सीधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ बढ़ते हैं और हम जो हमारा डेटा है, सेल्स डेटा, जिसके ऊपर हम पिछले कई हफ्तों से काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। इस शीट में हमारा पूरा डेटा है, जो कि आपको पता है लगभग 10,000 के आसपास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार इस डेटा की कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका, अगर आपको पूरी शीट कॉपी करनी है तो आप शीट के ऊपर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ पे क्रिएट और कॉपी करें। ठीक है, तो आपको जिस सीक्वेंस में चाहिए आप ये कर सकते हैं। और आप ये दूसरी बुक में कॉपी करने के लिए या नई बुक में बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसी बुक में एक दूसरी शीट में डाल देते हैं। इसको मूव टू एंड कर देता हूँ तो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इसको रीनेम कर लेता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ कि न्यू डेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, जैसे मैं इनको यहाँ से आपके रेफरेंस के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हट गए हमारे, और सिटी के बाद जो रीजन और ये है, ये भी मैंने हटा दिए यहाँ से। ठीक है, तो जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो पूरा डेटा था, अगर हम इसको चाहें तो इसको सिंपली आप इतना छोटा करके भी सेव कर सकते थे। जैसे अभी आपने देखा, हमने कुछ कॉलम यहाँ पे हाइड कर दिए, तब भी हमारा डेटा पूरा यूजफुल दिख रहा है। अब इसको हम सर्चिंग के लिए, या यहाँ पे हमने जो अभी हाइड किए हैं, अगर हमें यहाँ पे इनको इंसर्ट करना है या ये वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे लेके आएंगे, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक ऑप्शन तो आप यहाँ पे वीलुकअप यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपने किया था। ठीक है, इसके ऊपर वीलुकअप लगाएंगे कस्टमर आईडी के ऊपर, और आपके यहाँ पे कस्टमर आईडी में पहला कॉलम है। ठीक है, आपका वीलुकअप लग जाएगा और आपका डेटा यहाँ पे कस्टमर नेम और सेगमेंट, ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज करिए कि अगर आपका डेटाबेस कुछ इस तरीके से हो, मैं इसको यहाँ पे पहले कॉलम में डाल देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से हो, तो आपको या तो आपका डेटा को फिर से आपको शफलिंग करना पड़ेगा, या उन कॉलम को आपको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो नया एक एडवांस फार्मूला है, जो वीलुकअप और एचलुकअप का कॉम्बिनेशन है, मान सकते हैं, या इनके ऊपर भी कई सारे एडिशनल ऑप्शन के साथ है, उस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। उस फार्मूला का नाम है एक्स लुकअप। ठीक है, जैसे वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप थे, तो यहाँ पे एक्स दे दिया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप लुकअप कर सकते हैं, और कुछ और एडिशनल फीचर भी उसमें डले हुए हैं। एक्स लुकअप फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर कौन कौन से वर्जन में अवेलेबल है, मैं ये आपको स्क्रीन में चार्ट में दे देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपके पास जो लिखे गए वर्जन है, खाली इन्हीं में एक्स लुकअप अवेलेबल है। इससे पुराने वर्जन में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको वी लुकअप या एस लुकअप से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी के लिए हमारे पास एक्स लुकअप फॉर्मूला अवेलेबल है, तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, और जैसे मैंने एक्स लुकअप लिखा, लिखने के लिए एक्स एल लिखा, और जैसे यहाँ पे आ गया, तो अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मूला ओपन करना है, सिंपली मैं टैब प्रेस करूंगा। मैं अभी यहाँ पे अपने सेल के अंदर आ गया हूँ। एक्स लुकअप का और वी लुकअप का काम करने का तरीका थोड़ा सा फर्क है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है, हमारी पहली जो ऑप्शन है या पहला पैरामीटर है एक्स लुकअप का, वो हमारा कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, वो हमें कस्टमर की आईडी ढूंढनी है। इसको हमने कॉमा लगा दिया। ढूंढना क्या है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक सेल को ही लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है, जैसे हमने कॉमा किया, दूसरा पैरामीटर हमारा लुकअप एरे। ठीक है, तो अब ये हमें कहाँ देखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा वीलुकअप के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हमें इसको कस्टमर के टेबल में से ढूंढना है, तो मैं कस्टमर वाले सीट पे जाता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए कि हमने वीलुकअप के टाइम पे क्या किया था, कि जो पहला कॉलम है जिसमें डेटा है, वो हमें सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद जो डेटा हमें रिटर्न कराना है वो भी हमें सेलेक्ट करना है। हमने ऐसा किया था। लेकिन एक्स लुकअप के केस में हमें सिर्फ जो हमारी रेंज है या जिसको हम ढूंढ रहे हैं, हमें उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, या पूरी रेंज हमें सिलेक्ट नहीं करनी है, या मल्टीपल कॉलम्स हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें एक कॉलम सिलेक्ट करना है, जिसमें कि हमारा वो डेटा है। जैसे F2 में जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास F2 में कस्टमर की आईडी थी, तो हमें सिर्फ कस्टमर आईडी वाला कॉलम ही सिलेक्ट करना है, ना कि कोई और कॉलम।
और जो हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस की बात करी थी पीछे VLOOKUP वाले वीडियो में, वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे अभी मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट ले लिया B2B, तो इस वजह से ये हमारा फिक्स रेंज है अपने आप में ही, या पूरी हम कॉलम को रेफरेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में हमें सेल को एब्सोल्यूट करने की जरूरत पड़ती है या F4 करने की जरूरत पड़ती है। तो अब जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारी लुकअप वैल्यू आ गई, और लुकअप एरे मतलब ये हमें कहाँ ढूंढना है ये आ गया। नेक्स्ट जैसे हम कॉमा करेंगे, अब यहाँ पे ये आया कि रिटर्न एरे क्या है या हमें क्या लौटाना है। तो अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, ये पहले यहाँ से जो हमारा डेटा वाला टेबल था या F2 वाला सेल है, यहाँ से क्या ढूंढना है वो लेके आएगा। ठीक है, और इस रेंज में ढूंढेगा, जो रेंज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है, यहाँ पे इस टेबल में उस लुकअप वैल्यू को ढूंढेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीट का नाम आ गया। न्यू डेटा में F2 वाले सेल की जो वैल्यू थी उसको इसने कस्टमर वाले सीट में आके पूरे बी रेंज में या बी कॉलम में सर्च किया, और जहां पे इसको मिलेगा उसका रो का इंडेक्स नंबर ये हमें देगा। तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास पर्टिकुलर एक वैल्यू आ गई कि हमें यहाँ पे है, तो उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि हमें वापस क्या करना है, क्या लौटाना है। तो अब इस केस में अभी हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम वाले रेंज में क्लिक कर देता हूँ। सेम उसी तरीके से मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी रेंज सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारी की है या जो हमारी वैल्यू है या जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे वी में है, लेकिन जो हम रिटर्न करा रहे हैं वो उसके हम लेफ्ट में जाके करा रहे हैं या एक साइड पहले जाके करा रहे हैं, जो कि VLOOKUP में पॉसिबल नहीं था, या HLOOKUP के केस में हम ऊपर नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी डायरेक्शन में, जो कि राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, हम वहां से वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीज हुई जो VLOOKUP से डिफरेंस थी अभी तक। पहला ये हुआ कि हमें जब रेंज सेलेक्ट करनी होती है, या जो रिटर्न एरे होता है हमारा, सॉरी जो लुकअप एरे होता है, लुकअप एरे में हमें सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना है जो कि हमारा लुकअप वैल्यू के साथ मैच करता हो। और दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि जो रिटर्न एरे है, यहाँ पे हमें कॉलम नंबर की जगह, या जो हमने रो नंबर या कॉलम नंबर जो दिए थे VLOOKUP HLOOKUP के केस में, उसकी जगह पे हमें पूरी एरे सेलेक्ट करनी है कि हमें क्या वापस चाहिए। तो अब ये तो थे जो मैंडेटरी पैरामीटर इस फॉर्मूले के। अब जैसे आप नेक्स्ट कॉमा करते हैं, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि इफ नॉट फाउंड। जैसे हमने ये देखा था कि VLOOKUP या HLOOKUP के केस में अगर हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलती थी तो या तो वैल्यू एरर आता था या NA एरर आता था। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से या फॉर्मूले के अंदर ही किसी और फॉर्मूले को इस्तेमाल किए बिना हम यहाँ पे एरर डिफाइन कर सकते हैं, या मान लीजिए कि आप कस्टम मैसेज दे सकते हैं। अभी के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं ये लिख देता हूँ, कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे, या मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि रिजल्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हमने फॉर्मूले का जो एक ऑप्शनल पैरामीटर था इसको कवर किया। अब यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0, -1, 1 और 2, जैसे टोटल 4 ऑप्शन हुए। तो पहला ऑप्शन है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। दूसरा है नेक्स्ट लार्जर आइटम या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी के लिए हम इसको 0 करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट जो पहला ऑप्शन होता है ये 0 है। अब वापस जैसे जाते हैं, यहाँ पे फिर सर्चिंग के लिए भी पैरामीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि सर्चिंग कैसे करनी है, ताकि एक तो हमारी जो सीट की या जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो, या जिस हिसाब से हमने डेटा स्टोर कर रखा है हम उस हिसाब से यहाँ पे इसको बता सकते हैं। तो फर्स्ट टू लास्ट जाना है या लास्ट टू फर्स्ट जाना है। फिर ये बाइनरी सर्च के ऑप्शन है जो सॉर्टेड अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी हम पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इसको मैं 1 कर लेता हूँ, फर्स्ट टू लास्ट जाते हैं। लेकिन ये जो 2 पैरामीटर हैं लास्ट के, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, तो आप ना भी लिखें, और इवन जो ये थर्ड हमने रिजल्ट नॉट फाउंड वाला लिखा है, अगर आप इसको भी ना लिखना चाहें तो भी आप ओके हैं, या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो अभी के लिए फॉर्मूला बंद कर देते हैं, जैसे ब्रैकेट क्लोज किया हमने और एंटर करते ही हम यहाँ पे अपनी पहली वाली सीट पे आ गए। अब यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इसको जो नॉट फाउंड है इसका क्या वैल्यू है या ये कैसे आ रहा है। एक बार अगर आपको ये देखना है तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे 21 करके देख लेता हूँ। देखिए जो 21 है या जो वैल्यू है CG12521,
ये हमारे कस्टमर टेबल में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, आप फाइंड करके देख लेंगे, ठीक है, तो भी आपके पास रिजल्ट नहीं है। इसने क्या बोला कि ये रिजल्ट नहीं है, आपको सिंपली जैसे कोई ऐसा अनरीडेबल एरर दिखाने की जगह कि वैल्यू एरर या एनए एरर, यहाँ पे हमने जो प्रीडिफाइंड टेक्स्ट दिया था ये मिल गया। अब ये आपका यूजफुल कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं कि न्यू कस्टमर या कस्टमर नॉट रजिस्टर्ड ऑन अकाउंट्स टेबल, है ना, कुछ इस टाइप की आप एरर अगर देना चाहते हैं या कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि आपका जो कंसर्न पर्सन है वो यहाँ पे आसानी से कैच कर ले और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाए। ये चीज आपकी तब हेल्पफुल हो सकती है जब मान लीजिए कि आपने इसको एक फॉर्म की तरह बनाया हुआ है और जो इस शीट में एंट्री कर रहा है उसने जैसे कस्टमर की आईडी डाली और यहाँ पे एरर आ गया, तो उसको पता चलेगा कि या तो ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता या मैंने कुछ गलत डाला। तो वो एक बार क्रॉस चेक करके अगर नहीं है तो फिर इनके रिकॉर्ड बनाने के लिए जो भी आपको फर्दर डेटा कलेक्शन की जरूरत होती है उस प्रोसेस में लग जाएगा। तो आपके पास डेटा छूटने की या गलत डेटा या अधूरा डेटा होने की समस्या यहाँ से खत्म हो सकती है। आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको वापस वैल्यू को जैसा था ओरिजिनल स्टेट में रख दिया और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ या क्लिक करूंगा तो ये फिल हो जाएगा। और इसी तरीके से अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे इसमें सेगमेंट भी डालना है जो कि हमारे कस्टमर वाले टेबल में ही था। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर वाली टेबल है और ये सेगमेंट है। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप, ठीक है, टैब कस्टमर आईडी जहाँ पे है और वापस रेंज में जाएंगे, कस्टमर हमारा बी में है, कॉमा और सेगमेंट हमारा सी में है और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अभी हम कोई एरर मैसेज नहीं दे रहे हैं और कोई ऑप्शनल पैरामीटर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हमारे 3 फील्ड जो है कि क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और मिलने के बाद क्या लौटाना है, हम इन 3 चीजों से एक्स लुकअप को क्लोज कर देंगे और ये फिल कर देंगे तो ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। अब इससे आसानी क्या हो रही है हमें कि कल के दिन अगर सपोज करिए आपको पता चला कि नहीं ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए था, तो ये जो दोनों डेटा है क्योंकि ये इसके साथ लिंक्ड है, ये ऑटोमेटिकली आपके चेंज होके आ जाएंगे, आपको बार बार इसके ऊपर अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपको ये आसानी हो सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे हम सिटी के ऊपर भी जो सिटी का कंट्री है, स्टेट है और रीजन है वो हम इस टेबल से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे सिटी हमारा यहाँ पे है तो स्टेट, रीजन और कंट्री यहाँ पे हमारे पास तीनों टेबल में है। ये सिटी है, इसके बिहाफ पे आप यहाँ पे एक्स लुकअप लगा के स्टेट, कंट्री और रीजन यहाँ पे ला सकते हैं। मैं इस शीट को डिस्क्रिप्शन में एक डाउनलोडेबल लिंक के तौर पे दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और ये जो एक्टिविटी है इसको आप होमवर्क की तरह समझ के अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको एक्स लुकअप यूज करने में अगर कोई इश्यू आती है या ये टास्क आपका नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको एक्स लुकअप समझ में आया होगा और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप इसके बारे में भी सलाह सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए। अगर कोई आपके स्पेसिफिक टॉपिक होंगे जो आप कवर करवाना चाहते हैं तो उस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।